नमस्कार दोस्तों, आज जो अपना टॉपिक है, आज जो अपना वीडियो बनाने का मेन मकसद है 498 के बारे में अध्ययन करना। इसके बारे में हम स्टडी करेंगे, कुछ हाई कोर्ट के जजमेंट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं 498 है क्या। देखिए, 498 जो सेक्शन बनाया गया था आईपीसी की धारा 498 ए, जो पत्नी होती है, जो बहू होती है, उसको उसके पति के संबंधियों से सुरक्षा प्रदान करना, उनकी क्रूरताओं से, उनकी शैतानियों से सुरक्षा प्रदान करना। अब पति के संबंधी, जैसे पति का भाई हो गया, पति की ननद हो गई, मतलब बहन हो गई, यानी देवर हो गया, ननद हो गई, माता पिता हो गए, और ननद का हस्बैंड यानी कि जीजा हो गए। इन सब से बहू को, पत्नी को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया था। लेकिन झारखंड हाईकोर्ट एक केस की सुनवाई के दौरान चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि जहां 498 ए को महिलाओं की सुरक्षा के लिए, ढाल के लिए बनाया गया था, वहीं आज ऐसा देखने को मिल रहा है कि वह महिलाएं, वो पत्नियां इस सेक्शन को, इस कानून का दुरुपयोग कर रही हैं, बल्कि इसको हथियार की तरह यूज करती हैं। छोटे मोटे झगड़ा होने पर कोर्ट में मामला पहुंच जाता है और इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि इसमें बना बनाया आरोप लगाया गया था, वो साबित भी नहीं हो पाता है, सबूत भी नहीं होते हैं। मतलब चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि ये तो अगर इसी तरह अगर चलता रहा तो 498 के जो केसेस होंगे वो बढ़ते चले जाएंगे। ये इसका जो उद्देश्य, जिस उद्देश्य से बनाया गया है, वो उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। इसमें हम एक चीज़ ये जानते हैं कि इसमें सजा का प्रावधान कितना है। दोस्तों, अगर हम 498 की बात करते हैं तो इसमें, अगर सजा की बात करते हैं तो इसमें 3 साल का सजा का प्रावधान है, फाइन है, नॉन कंपाउंडेबल है, मतलब ये समझौता इसमें बिल्कुल नहीं हो सकता इस केस में, अगर इसका कोई अपराधी है। दूसरी बात ये है, ये नॉन वेलेबल है, यानी कि ये इसमें बेल मिलना भी मुश्किल हो जाता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें जो पति के संबंधी होते हैं उनसे सुरक्षा प्रदान करता है पत्नियों को, यानी जो बहू होती है ना, उनको प्रदान किया जाता है। माननीय झारखंड हाईकोर्ट एक केस की सुनवाई कर रहा था जिसका नाम है राकेश राजपूत व अन्य बनाम राज व अन्य। जिसमें होता क्या है, जो पत्नी होती है, जो अपने जीजा देवर सब पे जो आरोप लगाती है, एक्चुअली वो दूसरे स्टेट में होती है। उस समय, जिस समय आरोप लगाया जाता है, जो आरोपी होते हैं वो दूसरे स्टेट में होते हैं और यात्रा कर रहे होते हैं ट्रेन में। उनके पास प्रॉपर एविडेंस होता है, टिकट, सारी चीज़ें होता है, सीसीटीवी, सारी चीज़ें, एवरीथिंग होता है। तो इसमें आरोप लगाए तो जो इसमें हस्बैंड के तरफ से, मतलब जो उसके संबंधित है, उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट में केस डाला था, यही राकेश राजपूत वाला। और जो आपराधिक कार्रवाई ने 498 के तहत उनके अगेंस्ट कार्रवाई हो रही होती है, उस पर रोक लगाने की बात कही जाती है। तो जब उसमें, चूंकि नॉन कंपाउंडेबल है, कोर्ट से कोर्ट में, वही सेम कोर्ट में तो हो नहीं सकता है, तो हाई कोर्ट के पास ही पावर होता है, जहां पर आप आर्टिकल 226 के तहत भी हाई कोर्ट जा सकते हैं और सेक्शन 482 के तहत भी हाई कोर्ट जा सकते हैं। विशेष शक्ति हाई कोर्ट को प्रदान की गई। तो मामला ये होता है जिसमें हाई कोर्ट चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि देखिए, जहां पर इसको महिलाओं की ढाल के लिए बनाया गया था जिस कानून को, उसी को अब वो हथियार की तरह यूज कर रही हैं। तो मानिए झारखंड हाईकोर्ट इस याचिका को खारिज कर देता है और जो आरोपी होते हैं उनको बरी कर दिया जाता है। उनके अगेंस्ट जितने भी आपराधिक कार्रवाई रजिस्टर्ड होते हैं 498 के तहत, उस सारे पे रोक लगाने की बात कही जाती है मानिए झारखंड हाईकोर्ट द्वारा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। मैं फिर मिलूंगा ऐसे लीगल अपडेट लेकर। जय हिंद।